सांदे के एरिए में इसने बुशरा नामी खातून को झांसा दिया था कि आपको एयर होस्टेस की जॉब लगवाता हूँ। 2009 में ये लड़की फोत हुई, अपनी मौत। उस लड़की के साथ ज़्यादती की, रेप किया, वहाँ पे उसका मर्डर कर दिया। मुझे इस पर्चे का ही नहीं पता था। फिर मैं बाहर चला गया, बाहर से आया तो मैं पकड़ा गया। जराइम पेशा अफराद खवातीन से पैसे हथियाने के लिए कई तरह के बहाने बनाते हैं और मासूम लड़कियां अच्छी मुलाजमत के हुसूल के लिए उनके चुंगल में फंस जाती हैं। ऐसी खवातीन में ज़्यादातर का ताल्लुक पसमानदा इलाकों से होता है, मगर बड़े शहरों में रहने वाली खवातीन के साथ भी जराइम की ऐसी कई वारदातें पेश आती हैं। कुछ खवातीन और सादा दिल लड़कियां वक्त गुजरने के साथ न सिर्फ मर्दों के हाथों अपनी रकम से हाथ धो बैठती हैं, बल्कि उनको ज़्यादती का निशाना भी बनाया जाता है और मुल्जिमान के गिरबान तक उनके हाथ भी नहीं पहुंच पाए। मुआशरे में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने का कोई भी मौका हाथ से जाने दें। लाहौर पुलिस ने ऐसे ही एक शकीउल क़ल्ब शख्स को गिरफ्तार किया जो गरीब लड़कियों को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर न सिर्फ रकम हथिया लेता था बल्कि उन्हें ज़्यादती का निशाना भी बनाता था। आइए देखते हैं कि उसकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई। सांडा के रहायशी पुलिस एहलकार लियाकत अली की नौजवान बेटी बुशरा को 6 साल कबल एक मोहल्लेदार शख्स जावेद ने ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, मगर मुलजिम का कोई सुराग न मिल सका। मुलजिम जावेद ने बुशरा को एयर होस्टेस भर्ती करवाने का झांसा देकर न सिर्फ 3 लाख रुपए हथियाए बल्कि उसे ज्यादती का निशाना भी बना डाला और फिर पकड़े जाने के डर से उसे कत्ल कर दिया और फरार हो गया। ये 2009 में जावेद नामी मुलजिम है जी, नाम इसका जावेद है, पीछे से बिहाड़ी का रहायशी है। 2009 में सांदे के एरिए में इसने बुशरा नामी खातून को झांसा दिया था कि आपको एयर होस्टेस की जॉब लगवाता हूँ। लियाकत नामी बंदा उसकी बेटी थी, वो उसको साथ लेके एयरपोर्ट भी जाता रहा, वहाँ पे मुख्तलिफ ऑफिस में चक्कर लगवाने और उसको शो करना कि मैं उसको आपको जॉब लगवा रहा हूँ। इसी दौरान इसने उस लड़की से तकरीबन कोई 3 लाख रुपए मुख्तलिफ औकात में नौकरी लगवाने के जो है वो भी हड़प कर लिए। जब ये 2009 के गालबन सितंबर में इसने वहाँ पे उस लड़की के साथ ज़्यादती की, रेप किया, वहाँ पे उसका मर्डर कर दिया। इस बेसिस पे वो लड़की जब उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो उसके घर के बाहर फेंक के उसको फ़रार हो गए। मुलजिम का ताल्लुक कहाँ से था और वो इससे पहले क्या करता था, आइए देखते हैं। मुलजिम जावेद बिहाड़ी का रहायशी था और कत्ल की वारदात के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था। कत्ल की इस वारदात में उसका एक साथी नबील भी मुलविस था, वो भी गिरफ्तार न हो सका। तहम चंद रोज कबल पुलिस को इतला मिली कि मुलजिम जावेद बैरून मुल्क से वापस आ गया है, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है कि वो इस तरह की और कितनी वारदातें कर चुका है। 2009 से ये बंदा जो है मुसलसल 302 में पीओ चला आ रहा था जी हमारे पास इश्तियारी। अभी इसको गिरफ्तार किया है, मज़ीद इससे इंकशाफात की तवक्को है। मज़ीद हमने इसके रवाबत जो हैं वो चेक कर रहे हैं और कितनी लड़कियों के साथ इसने ये ज़्यादती की है और कितने उन लोगों के साथ इसने मज़ीद जो है नौकरी का झांसा दिलवा के या रेप किया है या पैसे लूटे हैं, वो मज़ीद हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक ये बंदा और साथ में इसके नबील, दो मुलजमान थे। दूसरी जानिब पुलिस हिरासत में मुलजिम जावेद ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि उसका लड़की के घर सिर्फ आना जाना था। वो लड़की बीमारी के बायस मरी थी, मगर उसके घर वालों ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। मैं इन्हां दे घर आंदा जांदा रहा तो 2009 में ये लड़की फोत हुई, अपनी मौत। ये इनके घर वाले कहते इसका पेंडस फट गया। मैं इनके घर 2010 में भी इनके घर जाता रहा हूँ। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैंने इनसे कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे पैसे दे दो जी। मुझे बोलते हमारे घर ना आना आज के बाद। तो बाद में इन्होंने ये पर्चा करा दिया, मुझे इस पर्चे का ही नहीं पता था। फिर मैं बाहर चला गया, बाहर से आया तो मैं पकड़ा गया।
पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम से तफ्तीश जारी है, जबकि उसके दूसरे साथी नबील की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शुजा, समा, लाहौर। अगर आपको कोई काम नहीं आता तो आप किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में आसानी से भर्ती हो सकते हैं। इस बात की परवाह भी मत करें कि आपको असलहा चलाना आता है या नहीं, लेकिन इस काम में आपकी जान किसी वक्त भी जा सकती है। मज़े की बात तो ये है कि कंपनी ना तो आपकी इंश्योरेंस करवाएगी और ना ही लेबर कवानीन पर अमल दरामद करेगी। शायद इसी वजह से एक गार्ड की हलाकत के बाद उसके घर वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो ज़रा हमारे साथ इस्लामाबाद चलिए। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन के इलाके में डाकुओं के मुनज़्ज़म गिरोह ने एक सुपर स्टोर पर धावा बोल दिया। डाकुओं ने सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड को काबू किया और लूट मार में मशगूल हो गए। 12 से 14 आदमी थे जो ऊपर आए हैं, कुछ नीचे रहे हैं, कुछ ऊपर आए हैं। 4 लोगों ने गार्ड को पकड़ लिया है, 7-8 ऊपर आए हैं। जो ऊपर लोग थे उन्होंने गन पॉइंट पे पकड़ लिया है। 65 साल सिक्योरिटी गार्ड गुलजार वारदात के दौरान डाकुओं से अपनी बंदूक शायद इसलिए वापस हासिल करने की कोशिश करता रहा कि अगर डाकू बंदूक ले गए तो उसकी तनख्वाह कट जाएगी। इसी छीना झपटी में डाकू जाते हुए उसे गोली मार गए। गार्ड ने मुजामत सर की अपनी गन से वापस लेने की कोशिश की है और जो काउंटर में आदमी था उसने कैश वगैरह पकड़ के जब जिस टाइम बाहर निकलते वक्त उसने गार्ड को ना जाते वक्त फायर मार दिया। गुलजार खान हमारे पास जो है 3 माह से ज़ायद अरसा से मरवा गार्ड के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। ड्यूटी जो उसकी बनती थी वो उसको पूरी अदा करता था, 12 घंटे ड्यूटी देता था। बढ़ती हुई जराइम की वारदातों ने थाना शहजाद टाउन के इलाके में खौफ का समा पैदा कर रखा है। 10-11 बजे तक जो है ठीक ठाक काम हो रहा होता था, वो रूटीन भी नहीं रही। लोग भी ज़ाहिर है, लोग डरे हुए हैं और मार्केट ये नहीं कि खाली स्टोर पर, ओवरऑल मार्केट में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब लोगों की तो कोशिश यही है कि दिन के उजाले में जो है वो ख़रीदारी करने, रात में जो है उससे ग्रेज ही करें। मकतूल सिक्योरिटी गार्ड गुलजार आज़ाद कश्मीर में मजदूरी करता था। 2005 के जलजले ने उसका सब कुछ छीन लिया और वो इस्लामाबाद आकर आबाद हो गया। कोई हुनर ना होने की वजह से निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो गया। जी, हमारा तल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर से है। वहाँ 2005 में ज़लज़ला आया था तो हमारी ज़मीन जो थी उसमें स्लाइड हो गई थी। हमारा घर बार माल मवेशी हर चीज़ ज़लज़ले की नज़र हो गया था, तो इसलिए हम वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे आ गए थे। जी, वहाँ पे ये मजदूरी करते थे, ये मकानों का काम करते थे। गुलजार खान की बेवा और अहले खाना बेबसी के आलम में सिवाय शिकायत के कुछ और नहीं कर सकते, मगर अब उनकी शिकायत कौन करेगा? गुलजार खान की बेवा कहती है कि उसके घर का कमाने वाला चला गया लेकिन कोई दाद रसी को नहीं आया। अच्छा सलूक सा उन्होंने बच्चों नाल, 6 बच्चियां, 2 बच्चे घर भी से अपनी मजदूरी करने से गरीब दिया, छोटे छोटे बच्चे, उन माड़ा कोई सहारा नहीं। मकतूल गुलजार की छोटी बेटी पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी लेकिन उसके ख्वाब अधूरे रह गए। अब कैसे पढ़ूंगी, मेरे अब्बू ही नहीं है, तो अगर हुकूमत मेरी मदद करे तो मैं पढ़ लिख के टीचर बन सकती हूँ। गुलजार की एक बेटी का कहना है कि अगर वो तालीम याफ्ता होती तो आज उन्हें किसी की मदद की जरूरत ना होती। उस वक्त उनकी बेटी उनके पास होती, मैं उनकी जान बचाती। मैं गोली खाती अपने अब्बू की जगह। मेरे वाहिद कमाने वाले मेरे अब्बू थे, ये मेरा छोटा भाई है, ये क्या मेरे घर को संभालेगा? जो कमाने वाले थे वो तो चले गए ना। अगर आज मेरे पास ज्यादा तालीम होती तो हम मुताज न होते। छुट्टी करने पर गुलजार की तनख्वाह काट लेने वाली निजी सिक्योरिटी कंपनी ने दौरान ड्यूटी जान देने वाले अपने गार्ड के अहले वयाल की किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया। बड़ा इनका अच्छा किरदार था, कोई इन पिछले सालों में इन्होंने कोई छुट्टी नहीं की, ठीक है, क्योंकि छुट्टी करते थे ये तनख्वाह काट लेते थे, तो इसलिए ये कई सालों से इनके साथ है। कुछ भी नहीं, वो फातिहा के लिए नहीं आए तो वो इमदाद की क्या कहेंगे। निजी सिक्योरिटी कंपनी से राब्ता करने पर पता चला
कंपनी ना तो गार्ड की इंश्योरेंस करवाती है और ना ही लेबर कवानीन पर अमल दरामद किया जाता है। तशवीशनाक बात यह है कि गैर तरबियत याफ्ता अफराद को असलहा थमाकर सिक्योरिटी के नाम पर मामूर कर दिया जाता है। इधर हमारे पास सिविलियन लोग आते हैं, कोई 2 महीने करता है, 6 महीने करता है, साल करता है, उसके बाद चले जाते हैं। इंश्योरेंस इनकी फिर नहीं हो सकती है। माना तो हम नहीं देंगे, लेकिन माना जो है वो हम स्टोर वालों से करवा रहे हैं, वो कुछ 2-3 महीने तक वो करेंगे नहीं। सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का मामला यहीं ख़त्म नहीं होता, इसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है। मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि गुलजार खान कत्ल हो गया और उसके घर वाले भी दरबदर हो गए। देखते हैं कि सिक्योरिटी इदारों के सिलसिले में बनाए गए कवानीन और उन पर अमल दरामद के मुतालिक माहिरीन क्या कहते हैं। सिक्योरिटी अमूर के माहिरीन का कहना है कि मुल्क में सिक्योरिटी कंपनियों के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, मगर उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सिफारिश, प्रेशर एंड अदर कंसिडरेशंस की बिना पे एनओसी इशू हो जाते हैं। 800 से ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन 800 में से मैं समझता हूं 2 या 3% हैं जो कि इस काम को सही कर रही हैं और बाकी सब का यही हाल है कि बंदे भर्ती किए, उनको बंदूक पकड़ाई और टेलीफोन आया तो वो बंदा भेज दिया। कमेटी या कमीशन बिठाएं और वो इसकी पूरी इंक्वायरी करे कि इसमें से अहल इस काम के कितने हैं और कितनों के लाइसेंस मनसूख होने चाहिए। मेरा एक रफ अंदाजा है कि 80% लाइसेंस मनसूख हो जाएंगे। मकतूल गुलजार के अहले खाना का मुतालबा है कि उनके प्यारे के कातलों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मेरी एक गुजारिश है कि हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमारे साथ ज्यादती हुई और वो जो कातिल है मेरे वालिद साहब के, उनको पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे यकीन है चीफ जस्टिस हमारा जरूर कुछ करेंगे। जुड़वा शहरों में बढ़ती हुई जुर्म की वारदातें और नाकस सिक्योरिटी शहरियों के लिए बाइसे तशवीश और अरबाब इख्तियार की तवज्जो की तालिब हैं। गली मोहल्लों में मौजूद ये सिक्योरिटी एजेंसियां गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स को भर्ती करके उनकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाती हैं। शहरियों का कहना है कि इन एजेंसियों को लाइसेंस फ्राहम करने और इन पर नजर रखने वाले इदारे इन तमाम वाकयात के जिम्मेदार हैं। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट पे मोहल्लेदार खवातीन का मामूली झगड़ा एक नौजवान की जान ले बैठा। ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ, आइए जानते हैं। फैसलाबाद के कस्बे डिजकोट के गांव चक नंबर 260 वहीला कलां के रहायशी बस कंडक्टर रशीद अहमद के 5 बच्चे हैं। जुम्मे के रोज उसकी बीवी का अपनी मोहल्लेदार खातून बशीरा के साथ 300 रुपए के लेन देन पर झगड़ा हो गया। कहा मोहल्लेदार खवातीन ने सुलह सफाई करवा दी, जिसके 1 घंटे बाद रशीद अहमद का बड़ा बेटा नदीम अहमद नमाज जुम्मा पढ़कर भी घर पहुँचा ही था कि बशीरा का बेटा जुल्फकार अपने साथी फैसल महमूद के साथ उनके घर घुस आया। उसने आते ही खवातीन को गालियां देना शुरू कर दी। नदीम ने उसे रोका तो दोनों मुलजमान ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर नदीम हलाक हो गया, जबकि मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ, ਭਾਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਮਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਨਾਗੋ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਚੂ ਗਾਲ ਭੈਣ ਦੀ ਨਾ ਕੱਢ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ।
मुंडा मौके से उससे 2-3 मुंडा मार खत्म हो गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की, मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया। मुलजिमों ने जब घर में आकर गालियां निकाली तो हमने उनसे कहा भी था कि कोई बात नहीं, बैठकर सुलह सफाई से बात करते हैं, मगर वो तो कत्ल करने के इरादे से ही आए थे। उन्होंने मेरे भाई को नाहक कत्ल किया है। जालिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर वर्सा और अहले इलाका का क्या कहना था, आइए देखते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की बेवा, माँ और बहनों का कहना है कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मेरा बेटा जुम्मे की नमाज पढ़कर घर आया था। मेरी जुल्फिकार की माँ से सिर्फ तू तकरार हुई थी। मुझे क्या मालूम था कि जालिम मेरे बच्चे को मार डालेंगे। जालिमों को फांसी दी जाए, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मेरी तो भी शादी हुई थी, जालिमों ने मुझे बेवा कर दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे खामिन को कत्ल कर दिया गया और मैं कुछ ना कर सकी। अल्लाह ताला जरूर इंसाफ करेगा। जालिमों को किसी पल सुकून नहीं मिलेगा। वज़ीर आला मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरा भाई जुमा पढ़कर घर पहुंचा। मैं सेहन में बैठी बर्तन धो रही थी कि जालिम घर में घुस आए। उन्होंने मेरे भाई को थप्पड़ मारे और मुझे गालियां देने लगे। भाई ने उन्हें गालियां देने से मना किया तो उन्होंने मेरे भाई को गोली मार दी। वो मौके पर ही मर गया। जिन्होंने मेरे भाई को मारा है उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की तरफ से कातिलों को गिरफ्तार न करने पर वर्सा और अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुलजमाना इलाके में ही दंदनाते फिर रहे हैं, मगर पुलिस उन्हें जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही। मुलजिम इंतहाई खतरनाक और बाअसर हैं। वो इलाके में ही दंदनाते फिरते हैं, मगर कोई इन्हें पकड़ने वाला नहीं। पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते। पुलिस वालों को कई बार दरखास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं। पूरा इलाका मुलजिमों से डरता है। हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, डिजकोट। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।